हत्यारे गिरफ्तार, खोला मर्डर का राज। 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव को 9 गोलियां मारी गई और उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद 2 हत्यारों के अलावा सुखदेव हत्याकांड में कितने लोग शामिल हैं, इसका खुलासा होना शुरू हो चुका है। व्हीकल उपलब्ध कराया गया, ये सारे चीज जो शूटर्स मौके पे थे उसको पकड़ने के पहले ही हमने क्रैक किया था। अभी ये तो प्रथम चरण हो गया, अभी जितना काम हो गया ये केवल प्रथम चरण है। जो मास्टरमाइंड है, जो कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर है, उन तक जाल बिछा रखा है। तो हमारा नेक्स्ट जो चरण है, इस पूरा एपिसोड को जिस तरह तैयार किया उन तक पहुंचे और उनको कानून के सामने लाने का। जयपुर और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़े गए हत्यारों से जो इनपुट मिले हैं, उसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के मर्डर को सुलझाने की बजाय उलझा दिया है। पहले आप ये जान लीजिए कि अभी तक जो हत्या के आरोपियों से जानकारी मिली है, उस हिसाब से कितने लोग सुखदेव मर्डर की प्लानिंग और हत्या में शामिल हैं। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि हत्या के आरोप और हत्यारों की मदद करने के आरोप में कौन आरोपी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित राठौड़ के रूप में पुलिस ने की है, जो सुखदेव की हत्या में शामिल है, जबकि उसका साथी नितिन फौजी भी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। वहीं हत्या के आरोपियों की भागने में मदद करने वाले ऊधम सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राजस्थान पुलिस ने रामवीर जाट को कथित तौर पर शूटरों यानी रोहित और नितिन को अपनी बाइक पर मौकाए वारदात से भागने में मदद करने और उन्हें अजमेर रोड पर छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एसआईटी के पास एक अहम सूचना आ गया कि मुलजमान डीडवाना में देखा गया है। उस सूचना को और डेवलप किया और हमारा स्पेशल टीम जो है उनको कुछ मुखबिरों से कुछ सूचना मिला जो इनको आगे प्रोटेक्शन दे रहा है। तो जो मुलजमान को पकड़ने के साथ साथ हमारा टीम्स यहाँ जयपुर शहर के अंदर इसको कैसे फैसिलिटेशन किया, कैसे सुविधाएं दिया, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या क्या सुविधाएं दिया, कहाँ उसको रुकवाया, कहाँ उसको खाना खिलाया, ये सारे चीज़ भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो उसमें भी जो व्यक्ति और जो परिसर यूज में हो गया, कहाँ प्रतिदिन वो रुके थे, कहाँ कहाँ घूम लिया, कौन कौन वाहन यूज किया, ये सारे चीज़ हमारे रिकॉर्ड में आ गया। करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के आरोप में 9 दिसंबर को हरियाणा से 2 शूटरों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन शूटरों को दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान देर शाम चंडीगढ़ के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ के कमल पैलेस में दोनों आरोपी रुके थे। न्यूज 18 की टीम उस कमरे में पहुंची। क्या कुछ जानकारी हमें उस होटल से मिली, जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने चंडीगढ़ में इसी पैलेस में धावा बोला और 3 आरोपियों को यहीं से काबू किया है। और यहां पर आके जो मैनेजर है उनको अपने आईडी प्रूफ दिए। आईडी प्रूफ देने के बाद, हालांकि आईडी प्रूफ भी जो बताया जा रहा है कि आईडी प्रूफ भी फेक है। सुखबीर के नाम से जसबीर और दविंदर 3 नाम से आईडी प्रूफ दिए गए हैं। 105 नंबर कमरा उनको दिया गया था। 105 नंबर कमरा ये वही रूम है जहां पर वो आए और आकर उन्होंने यहां पर फ्रेश हुए और करीब आधा घंटा यहां पर रुके। जयपुर में मर्डर, दुबई का मिला कनेक्शन। सुखदेव सिंह हत्याकांड की कड़ियां एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक जुड़ती जा रही हैं। इस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, पहले ये जान लीजिए। सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड का मेन मास्टरमाइंड विदेश में बैठा राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा है। रोहित गोदारा ने सुखदेव की हत्या के लिए शूटर अरेंज करने की जिम्मेदारी अपने राइट हैंड मैन वीरेंद्र चारण को दी। वीरेंद्र चारण के साथ रोहित राठौड़ रेप के केस में अजमेर जेल में बंद था। रोहित ने पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर रेप का केस दर्ज था, जिसमें सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहा था, जिससे वो सुखदेव से गुस्से में था। रोहित के गुस्से का फायदा वीरेंद्र चारण ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए रोहित को तैयार किया। नितिन फौजी भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चारण से मिला। नितिन विदेश जाना चाहता था।
वीरेंद्र चारण ने नितिन को विदेश सेटल होने का भरोसा दिया। हत्याकांड के लिए दोनों शूटर तैयार हुए। दोनों शूटरों को हथियार के साथ जयपुर भेजा गया, जहां उन्होंने सुखदेव की हत्या की। सुखदेव सिंह गोगामेडी मर्डर केस में अब तक 5 किरदार सामने आ चुके हैं। इन 5 किरदारों का आपस में क्या कनेक्शन है, ये भी जान लीजिए। 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या जिस वक्त हुई, उस वक्त कमरे में कितने शूटर थे और कितने हत्या के मास्टरमाइंड, जरा इसे समझ लें। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सुखदेव सिंह पर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। उस वक्त तीसरा शूटर भी मौके पर मौजूद था। पुलिस के मुताबिक वो शूटर था नवीन शेखावत, जिसने सुखदेव सिंह के घर की 10 दिन पहले रेकी की थी। नवीन शेखावत ही वो तीसरा शूटर था जिसे सुखदेव सिंह पर गोली चलानी थी, लेकिन नवीन मौके पर ही मारा गया। इसके अलावा हत्या और भागने में मदद करने वाले 2 लोगों ने हत्या के आरोपियों की मदद की थी, जिनका नाम है ऊधम सिंह और रामवीर चार। जबकि सुखदेव सिंह की हत्या का एक मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है, जिसका नाम है वीरेंद्र चारण। हम आपको बता दें, सुखदेव की हत्या के कुछ देर बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। जबकि पंजाब के बठिंडा में केंद्रीय जेल में बंद संपत नेहरा पर भी सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। कुल मिलाकर सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में अब तक 8 बड़े नाम सामने आ चुके हैं। मैं इंसान हूँ और 11 साल रही हूँ उनके साथ, तो वो तो देखो उसको ही पता है। मेरे साथ 2 महीने रह के गई है वो इसी मकान में। उसने क्यों बोला वो जाने, उसका हो सकता है प्रॉपर्टी का उसको ज़्यादा ही होगा, उसको प्रॉपर्टी के लिए कर रही होगी। मैं उसको बोल तो रही हूँ बार बार, आप लोगों के माध्यम से मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। फिलहाल अपने न्याय की मांग करो। पूरा देश हंसी उड़ा रहा है उनकी मौत पे। सुखदेव सिंह के मर्डर के लिए 2 नहीं बल्कि 3 शूटर मौके पर मौजूद थे, जिसमें तीसरा शूटर नवीन शेखावत मौके पर ही मारा गया। दिल्ली स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दोनों शूटर से कड़ी पूछताछ में पता चला है गोगामेडी की हत्या की साजिश उनके मर्डर से करीब 1 हफ्ते पहले रची गई थी। मृतक नवीन शेखावत ने पूरी रेकी की थी। शूटर्स ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि नवीन शेखावत भी उनके साथ इस हत्या की साजिश में शामिल था। नवीन शेखावत को गोली इसलिए मारी गई क्योंकि फायरिंग के वक्त वो डर गया था और हमें फायरिंग करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान हालात कुछ ऐसे बन गए कि नवीन शेखावत को गोली मारनी पड़ गई। मौके से जो बरामद किया, जो स्कॉर्पियो वाहन जिसमें वो हत्यारे आए थे, उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल किया, उससे भी कुछ क्लूज मिला। ये सारे मिला के हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ कैसे गया है। तो हमारे सारे टीमें 5 तारीख से ही इन मुलजिमान को दस्तयाब करने का कार्य में लगे हुए थे। शूटर गोगामेडी की हत्या के बाद रोहित गोदारा के करीबी सहयोगी वीरेंद्र चारण के साथ लगातार संपर्क में थे, जिसका नाम कई आपराधिक मामलों में भी था। शूटरों की हालिया लोकेशन का पता उनके मोबाइल फोन से लगाया गया, क्योंकि वो भागने के दौरान वीरेंद्र चारण को कॉल कर रहे थे। शूटरों ने पुलिस को बताया है कि वो पहले ट्रेन से हिसार गए और फिर ऊधम सिंह के साथ मनाली गए। वो 1 दिन के लिए मंडी में भी रुके। मंडी से तीनों लोग चंडीगढ़ आए, जहां उन्हें पकड़ लिया गया। 8 तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फलस्वरूप कल 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया और उनको अभी राजस्थान लाया गया है और उनको आगे का पूछताछ किया जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी की दोनों पत्नियों की तस्वीरें साथ साथ देखिए। पहली तस्वीर में सुखदेव सिंह की दूसरी पत्नी शीला शेखावत है, जबकि दूसरी तस्वीर में सुखदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी है। सपना जहां सुखदेव के मर्डर में किसी करीबी का हाथ बता रही हैं, तो वहीं शीला का दावा है कि वो सुखदेव की तीसरी पत्नी को नहीं जानती है। हैरानी की बात तो ये है कि सुखदेव काफी वक्त से अपनी तीसरी पत्नी सपना सोनी के साथ जयपुर वाले घर में रह रहे थे, जहां 5 दिसंबर को उनकी हत्या हुई। तो फिर सुखदेव की दूसरी पत्नी शीला शेखावत ये क्यों कह रही है कि वो किसी सपना को नहीं जानती?
उनके घर में भी एक महिला है जिन्होंने पूरा ये बयान दिया था कि उनके घर में सीसीटीवी कैमरा फुटेज वगैरह लगे हैं। आप जानते हैं वहाँ पर किसी को? नहीं सर, ऐसी तो कोई महिला मैंने तो नहीं सुनी और ना ही कोई थी। सपना जी को जानते हैं आप वहाँ पर? नहीं सर, मैं नहीं जानती। प्रॉपर्टी का तो मुझे पता नहीं है अभी किसके नाम है। शकुंतला जी के नाम पर हैं? हाँ, बताया जा रहा है कि शकुंतला जी के नाम पे। मुझे बताते थे ऐसे कि अभी तो सब कुछ शकुंतला के नाम ही है। कुल मिलाकर सुखदेव मर्डर केस में अभी और भी बहुत से खुलासे हो सकते हैं। अब देखना होगा कि हत्या के आरोपी और क्या-क्या राज उगलते हैं।